स्वामी तुलसीदास जी महाराज की। प्रेम से गुरुदेव जय श्री राधे। बताओ गर्मी इतनी लग रही, सब में ला लो यार। पंखा की व्यवस्था नहीं बना पाए तुम लोग, कितनी गर्मी लग रही। राधे श्री राधे। हरि ओम चंद्रमहामंतो राजा राम तेरी आरती गाओ, राजा राम तेरी आरती गाओ।
ओम जगहेन जगमहलंते देवासानि धर्माणि भजमानोषण्णोते सन्ते जगुर्वे स्वाध्याः सन्ति देवः नानासुगन्धवस्त्राणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमराजत्वा ग्रहाणपरमेश्वरः ॐ भूर्वासः आवाह्य देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो राजा राम सरकार की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वेंकटेश भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। ये बच्चन की व्यवस्था बनवाओ, सब इन्हें पीछे बैठवाओ, ये सब श्री सीताराम। राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। राधे श्याम श्री राधे। असर लो यार हैं? और क्या राधे श्याम श्री राधे। राधे श्री राधे। सीताराम। राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। आवाज बढ़ाओ दूसरा। अरे यार सामने अब लाइव चल रही है, अब जो ज़्यादा वो नहीं करने हैं वो है। गला नहीं उठाना चाहिए उसको। तो अब श्री राधे। राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। राधे श्याम श्रीमन्नारायण श्री सीताराम। राधे श्री राधे। बेस कम करो, बेस क्या पता है क्यों। राधे श्री राधे। राधे श्याम श्रीमन्नारायण श्री सीताराम। राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। राधे श्याम। बेस आ रहा है यार बहुत ज़्यादा, तुम कैसे कम करो। ट्रेबल बढ़ाओ थोड़ी। और डिले बढ़ाओ, ये को मतलब आवाज़ रुक नहीं रही। राधे श्रीमन्नारायण श्री सीताराम। राधे श्री राधे। थोड़ी ट्रेबल बढ़ाओ। राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। कम करियो थोड़ी सी ट्रेबल। राधे श्री राधे। राधे श्याम श्रीमन्नारायण श्री राधे। चलो वही थोड़ी पता चले तना दे में। श्री राधे। राधे श्याम। चलो दूसरे हरि ओम नारायण 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 श्री सीताराम। जय श्रीमन्नारायण। हरि
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सविता नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कृष्ण त्वदीय पद अनंत बलबंधन मंगला की कृपा से
महामाया भगवती जगदम्बा परम्बा मां दुर्गा की असीम अनुकंपा, सदगुरुदेव के चरणों का प्रताप, माता पिता का आशीर्वाद, इन सभी की महती कृपा से अखंड करुणा वर्णालय कल्पवांछा कल्पतरो तदंगत विडंगत पीताम्बरधारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो की है बांगमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस दिव्य अनुष्ठान, जिसका आज घटाग्राम में द्वितीय दिवस प्रारंभ हुआ। तो आइए इस द्वितीय दिवस में प्रवेश करने से पहले अपने अपने मन वाणी को पावन बनाने के लिए दो चरण हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा का दर्शन सभी लोग बड़े प्यार से गाएंगे। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल के सब माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद 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 बोल हरि 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 के सब माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल जय श्री राम हरि खुशी
स्वापनावते गणिताकारी स्वापनावते गणिताकारी स्वापनावते गणिताकारी स्वापनावते गणिताकारी बड़े बड़े चले संधारी बड़े 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 संधारी बड़े बड़े संधारी बड़े 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 संधारी गिन पापी तारे तो गिन पापी तारे तो गिन पापी तारे तो केशव माधव बोल हरि बोल हरि 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 बोले हरि 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 केशव माधव बोल हरि 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 सदन कसाई गणिताकारी गणित साई गणित साई सदन कसाई गणिताकारी गणित साई गणित साई नाम से मुक्ति पाई नाम संते मुक्ति पाई नाम से मुक्ति पाई नाम जपने से मुक्ति पाई बोले हरि इतने मुते इतम न जो बोल हरि हितहु जना बोले हरि इतने मुते इतम न जो केशव माधव बोल हरि ये सब भाव बोले हरि 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 बोल केशव माधव बोल हरि 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 ये सब बोलिए अवध बिहारी बिहारी जो सरकार की महामाया भगवती की हटा धाम की यहाँ के सभी भक्तों की सकल समाज की सभी श्रोताओं की सभी माताओं की सभी बाल गोपालों की आज के आनंद की जय जय श्री सीताराम।
जय श्रीमन्नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम इस कथा के जो वक्ता हैं और श्रोता कौन, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज। इनके जैसा न कोई राम कथा का वक्ता है, न इनके जैसा कोई दूसरा श्रोता है। श्रोता राम चरित्र सुनवे को रसिया, बड़े रसिक हैं राम कथा सुनने के। तो ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में हम और आप सब मिल के कोटि कोटि वंदन करें। इसके बाद बीणा वादनी वाणी की अधिष्ठात्री देवी जगदम्बा परमा मां सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज द्वितीय दिवस है, ब्रह्मचारिणी मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अज्ञान अंधकार को दूर करके जो ज्ञान प्रकाश देते हैं, ऐसे गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन्म देकर के जिन्होंने भगवत चरणानुरागी बनाया, धन्य है ऐसे हमारे माता पिता, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच उपस्थित हमारे गंधर्व गण महाराज जी, हमारे आचार्य जी, इनको कोटि कोटि वंदन। और धन्य है आप लोग वंदनीय, जिनके कथक प्रयास से, परिश्रम से दिव्य श्री राम कथा भव्य आयोजन कराया जा रहा है। तो ऐसे हटा ग्राम वासियों को भी कोटि कोटि हमारी तरफ से वंदन। आप लोग वंदनीय हैं, जिनके माध्यम से और आसपास के श्रोतागण सब आनंद लेंगे, सबको ये रस स्वादन करने का अवसर प्राप्त होगा। वे किसी की प्रेरणा से, किसी के माध्यम से, किसी के आगे बढ़ने से पूरी जनता अगर पीछे लगते हुए और सरकार का चरणामृत मिल जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और धन्य है, वंदनीय है हमारे भैया विराज महाराज जी, आप छतरपुर से आए हैं। वो धन्य है, इनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा। धन्य हमारे और दो भैया, इनका नाम नहीं आता पर आप वंदनीय हैं, जो अपने सुंदर सुकृत कार्य से इस कथा को अब देश विदेश पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। धन्य है आपका हटा ग्राम, जो ये कथा अब हर जगह हर कोई लाइव यूट्यूब पर सुनेगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो कहने का मतलब है सबको बड़ी गंभीरता से, क्योंकि अपने राम जी कैसे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। कन्हैया की कथा में तो भैया चटक मटकता चल जाती है, थोड़ा बहुत हंसना नाचना कूदना चलता है, पर अपने राघव की कथा में मर्यादा का विशेष ध्यान देना है, गंभीरता का, कैसे बैठना है, कैसे कथा सुनना है। अगल बगल वाले से कोई मतलब नहीं, मन के तार केवल सरकार से जुड़े। और मन जब सरकार से जुड़ जाए, कन्हैया से, अपने राघव से जुड़ जाए, तो फिर अगल बगल वाला क्या कर रहा है, फिर हमें फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। तो कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार गोस्वामी जी ने अद्भुत अपने आप को सूक्ष्म सूक्ष्म बता करके, और बंधन प्रकरण में हम सबको ये बताया कि भैया बंधन करोगे तभी बंदनीय हो पाओगे। सूत्र पर ध्यान देना, कथा एकाग्रता का विषय है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस प्रारंभ में ही इतनी वंदना प्रकरण, इतनी वंदना की, किसी को वंदन करने से नहीं छोड़ा। सज्जन असज्जन संत असंत चर अचर जीव नाग किन्नर गंधर्व सबको वंदन किया। सब वंदनीय भैया, सब आकर के हम पर कृपा करें। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनिते संशय सबो हरना।
गोस्वामी जी कहते हैं बंदम प्रथम मही, पृथ्वी के जो देवता हैं ऐसे विप्रों को हम वंदन करते हैं। जो मोह जनित संशय सबो हरना, जो मोह जाल में मोह जंजाल में फंसाते हैं, ऐसे संशय को जो हरने वाले हैं, शब्द जाल से निकालने की जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे विप्रद विद्वानों को हम वंदन करते हैं। कोटि कोटि वंदन किया गया। सृजन समाज सकल गुण खानी, 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 करम प्रणाम प्रेम सुहानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुहानी। सृजन समाज सकल गुण खानी, सकल अवगुण नहीं कहा है भैया, शब्दों पर ध्यान देना। सकल गुण खानी, जितने सद्गुण हैं, सद्भावना है, सरकार से जोड़ने के जितने साधन हैं, उन गुणों की जो खान है, उन सबको करहूं प्रणाम जो सहे दुखे परिछे त्रिदुरामा, जो बंदनीय सो जग जस पावा, मुदे मंगल में संत समाजू, समाज जो जग जंगम सबको बंधन, जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी सो जग जस पावा। जो किसी के दुखों का हरण कर दे, अपने शब्द बोध से, अपने शब्द प्रकाश से किसी के दुखों को हर ले, किसी के संशय भ्रम को हर ले, ऐसे विप्र महीश्वर संत समाज को हम बंधन करते हैं। और अद्भुत सत्संग की महिमा का वर्णन किया। बार बार खलों की वंदना, बहुल बंद खल गन सत भाए, और जे बिनु काज दाहिने बाए। उन खलों को वंदन करते हैं जो कार्य को बिगाड़ने में दाएं बाएं होते रहते हैं। जे बिनु काज, कोई कार्य ही नहीं है, कोई का जरूरत भी नहीं है, फिर भी जे बिनु काज दाहिने बाए। ध्यान देना, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, जिन्हें सत मार्ग से, सत्संग से, सद यज्ञों से, सत संस्कारों से मतलब ही नहीं है। वो एक ही काम करते हैं, उसमें विरोधाभास, उसको बिगाड़ने का काम करेंगे, उसको क्षति पहुंचाने का कार्य करेंगे। लेकिन ऐसों को हमें बंधन ही करना है, उनके बराबरी नहीं करना है। अगर हम ही वैसे हो गए तो उनमें हमें कोई अंतर नहीं रहा। ये कौन कह रहा है? गोस्वामी जी, तुलसीदास जी। मानस में यही जीने की कला है। मानस में यही बताती है भैया कोई भी है, संसार है, सिया राम में सब जग जानी, और करूं प्रणाम जोर जुगे पानी। सब वंदनीय है। खलों को वंदन किया कि परहिते हान लाभों जिनके वे,
बरसे विषाद घनेरे। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें परहित में ही लाभ मिलता है, किसी का बुरा न कर ले तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती, आनंद ही नहीं आता। किसी का घर उजड़ जाए, किसी का घर बर्बाद हो जाए, किसी का जीवन बर्बाद हो जाए तो कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है, उन्हें बड़ी शांति मिलती है। तो गोस्वामी जी बोले ठीक है, वो हैं, वो अपना काम करेंगे और हमें अपना काम करना है। जैसे नदी के किनारे बिच्छू तैरता है जल में, एक संत महापुरुष बिच्छू को पार लगाने की कोशिश करते हैं। बिच्छू क्या करता है, बार बार डंक मारता है और उसी जल बहती नदी में कूद जाता है। संत बार बार उस बिच्छू को उठाते हैं और वो बार बार डंक मारे, फिर उसी बहती जल में गिर जाए। एक सज्जन ने देखा, महाराज आप भी क्या हैं, ये बार बार आपको डंक मार रहा है, आप इसको पार लगाने की कोशिश कर रहे, छोड़िए ना, जाने दीजिए। तो संत के भाव थे, भैया जब ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, जब ये अपना डंक मारना नहीं छोड़ रहा है, तो हम तो संत हैं, फिर हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ें? इसका काम है अपना डंक मारना और हम संत हैं, हम संतों का काम है बहते को पार लगाना। तो भाव कितना प्यारा है। गोस्वामी जी कहते हैं खल अपना काम करेंगे पर हमारा काम है बंधन करना, हम उनको भी बंधन करते हैं। और वंदना के साथ साथ कितना सुंदर भाव है, वंदना प्रकरण में ही सुंदर आगे बढ़ते हुए गोस्वामी जी ने अपनी दीनता को दर्शाया है। भैया रामचरितमानस का हमसे न भाषण करना आता है, न बोलना आता है, न लिखना आता है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। कवित रसिकन राम पद ने हो, उतन कहे सुखद हास रस एहू। जिनको राम के चरणों से स्नेह ना हो, जिनको राम प्यारा ना हो, उनको ये कथा हास्य लगेगी, मजाक लगेगी। जिनको राम के बारे में जानकारी नहीं है, जो राम को समझ ही नहीं पाया, उन्हें राम कथा मजाक लगेगी, उन्हें टाइम पास लगेगा, वो नहीं समझ पाएंगे। और प्रभु पद प्रीत सामुझनी की, उतनी नहीं कथा सुने लागे फीकी। जिनको प्रभुपद में सुंदर समर्पण भाव नहीं है, सुंदर ठाकुर जी से प्रीति नहीं है, स्नेह नहीं है, उन्हें राम कथा फीकी लगेगी। उन्हें कितना ही अमृत पिला दो, उन्हें ये कथा पल्ले पड़ने वाली नहीं है, वो इसमें दोष ही निकालेंगे। तो गोस्वामी जी उन्हें वंदन करते हैं। कवित विवेक के नहीं मोरे। देखो भैया, गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, न कवित्व हूं, न विवेक है, न ज्ञान है, कुछ नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखे कागज कोरे। ये हृदय रूपी कागज कोरा है, इसमें कुछ नहीं है, न ज्ञान है, न विवेक है, न भक्ति है, न समर्पण है, फिर भी राम कथा लिखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं है। इसलिए पहले से ही वंदना कर लेता हूं कि अगर कथा में कहीं त्रुटि हो जाए तो कोई किसी प्रकार की टिप्पणी ना करें, हम उनसे क्षमा चाहते हैं। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। समुझ विविध विधि विनती मोरी, को कथा सुने दे खोरी। गोस्वामी जी बोले कि इतनी विनती करने के बाद भी अगर कोई मुझे कोरी दे, कोई हमारे अंदर कमी निकाले, कोई अगर कहे कि राम 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 कथा करनी नहीं आती, किसने बिठा दिया,
तो गोस्वामी जी कहें ए त्यों पर कर हैं जे असंका मोहि ते अधिक ते जड़मती रंका। कोई व्यक्ति बार बार आपसे क्षमा याचना कर रहा हो, बार बार आपसे माफी मांग रहा हो, फिर भी आप उसके पीछे ही पड़ जाओ हाथ धो के, तो गोस्वामी जी कहते वो हमसे बड़ा जड़ है। उससे बड़ा जड़ कोई नहीं है कि सामने वाला बार बार बंधन कर रहा है, क्षमा याचना मांग रहा है, फिर भी तुम बार बार पीछे पड़े हो, कमियां निकाल रहे हो। तो गोस्वामी जी बोले मोहि ते अधिक ते जड़मती रंका। मति का रंक है, वो मति का गरीब है, बुद्धि का गरीब है, उसके पास बुद्धि नाम की चीज नहीं है, जो क्षमा याचना करने के बाद भी हमारे अंदर कमियां निकाल रहा है। और कितना प्यारा भाव है। आप लोग दर्शन करें, गोस्वामी जी की दीनता ने हिला दिया सबको, बड़े बड़े विद्वानों को। गोस्वामी जी की दीनता ने ही लगता है कि अद्भुत रामचरित ग्रंथ में अपने भाव आंसू प्रसून को सजा दिया है। इतनी दीनता कि उस दीनता में ही पूरी रामचरितमानस में आनंद घुल गया, आंसू अमृत घुल गए। और कहते हैं भैया झुकने में बड़ा आनंद है, और झुकता वही है जिसके अंदर भजनदारी होती है। मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, सुख काष्ठानि मूर्खस्या नानमन्ति कदाचना नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना। सुख काष्ठानि मूर्खस्या, सूखी हुई लकड़ी कभी झुकती नहीं है, झुकना सोचेगी तो टूट के गिर जाएगी। वो इसी प्रकार सूखी लकड़ी की तरह मूर्ख व्यक्ति, जड़ रंक मती, जो अपने आप को ये मैं सर्वश्रेष्ठ समझता हो, ऐसे व्यक्ति कभी झुकते नहीं है। झुकता कौन है? नमन्ति फलनो वृक्षा। सूखी हुई लकड़ी, उसी में हरे भरे फल पत्ते लग जाएं, उसी में सुंदर फल लटकने लग जाएं, तो वो डालियां अपने आप झुक जाती हैं। वो इसी प्रकार नमन्ति गुणनो जना, जीवात्मा के अंदर अगर गुण रूपी फल आ जाएं, गुण रूपी सुंदर सद्भावना, हरे भरे सद्बुद्धि सद्विचार रूपी पत्ते आ जाएं, तो वो व्यक्ति अपने आप झुकता है। तो गोस्वामी जी झुक रहे हैं, सबको क्षमा याचना के हैं। कहें रघुपति के चरते अपारा, कहीं रघुपति की चरते अपारा, कामति मोरे निरत संसार, कामति मोरे निरत संसार। कहाँ रघुपति का चरित्र जो अपार है, समुद्र की तरह है, जिसकी गणना था लेना बड़ा मुश्किल है। और गोस्वामी जी कहते कहा मेरी मति जो बहुत छोटी है, रामचरित का वर्णन कर कैसे सकती है। जय मारो अपना बल मनोबल बुद्धि बल सब आपके सामने रख दिया है। अब मैं राम कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कल के कवि ने करूं परनामा, और जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा।
सुंदर कल की कवि ने, कलयुग के जितने कवि हैं, जितने रसिक हैं, उन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं। जिन वर्णे रघुपति पुण्यग्रामा, जिन्होंने रघुपति के अद्भुत चरित्रों का सुंदर वर्णन किया है, गुणानुवाद किया है, उन सबको हम वंदन करने जा रहे हैं। और इसके बाद वंदना प्रकरण में ही जोड़ दिया गोस्वामी जी ने भूत बावन भोले बाबा को, शिव जी की वंदना की। पुण्य बंदों सारे सुर सरिता, उज्जवल पुनीत मनोहर चरिता। बार बार वंदन कर रहा हूं। पुण्य बंदो सार सूर्य सुध सरिता। महाराज बीना वादनी मां किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, जिन्होंने जुगल पुनीत मनोहर चरिता, सुंदर हर हरि का जो जुगल चरित्र का वर्णन किया है, उनको हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। गुरु जी का वंदन और इसी वंदन में जोड़ दिया है। अब पहुंचे हैं गोस्वामी जी अवध नगरी में और अयोध्यापुरी का वंदन किया है। अब अयोध्यापुरी को वंदन क्यों किया? इसलिए नहीं किया कि यहाँ के राजा चक्रवर्ती हैं, ये अयोध्या नगरी किसी संत की महिमा से वंदित है, नहीं। बोले अवध नगरी को इसलिए प्रणाम करते हैं कि यहाँ पर महाराज स्वयं स्वयंभू प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं, इसलिए नगरी वंदनीय हो गई। जिस ग्राम में, जिस धाम में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस देश में महापुरुष जन्म ले ले, महापुरुष प्रकट हो जाए, वो नगरी, वो देश, वो ग्राम, वो स्थान, वो ग्रह वंदनीय हो जाता है। जय हो। गोस्वामी जी अवधपुरी को वंदन करते हैं। वंदो अवधे पुरी अति पावन। पावन नहीं, अति पावन है। केवल पावन नहीं है, अति पावन है। क्यों है अति पावन? बोले सरजू सर कली कलो से न सावनी। जिस अवधपुरी के तट पर सरजू का अद्भुत कल कल बहती सरजू की धारा है, जिसमें जो गोते लगा दे कलियुग के सारे दोष नष्ट हो जाएं, ऐसी अयोध्यापुरी को हम वंदन करते हैं। और वंदनीय है वहां के वासी। धन्य है उन अयोध्या वासियों को जिस नगरी में प्रभु श्री राम जन्म लिए हैं, वहां के वो वासी बन गए। देखिए हम लोग तरसते हैं कि एक बार अयोध्या का दर्शन हो जाए, हैं? एक बार अवसर मिल जाए, एक बार चले जाएं, एक बार सरकार का दीदार हो जाए। और उनको कहिए जो हाँ 24 घंटे सतत जीवन पूरा अवध सरकार के चरणों में यापन कर रहे हैं, उनसे कहिए उनके क्या सौभाग्य है। गोस्वामी जी ने अवध वासियों को वंदन। पिंड बहु पुर नर नार दोहरी। उनको वंदन क्यों? क्योंकि ममता जी नहीं प्रभु ही न थोरी। कौशल्या मैया महाराज दशरथ जी से ज्यादा ममता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता कौन करता है? अवध के नर नारी। ममता जिन्हें प्रभु नहीं थोरी। प्रभु के प्रति जिनकी ममता कभी कम नहीं होती है, जिनका प्रेम कभी कम नहीं पड़ता है, ऐसे अवध वासियों को वंदन। और अयोध्या नगरी से ही जोड़ दिया मैया कौशल्या को। कौशल्या जी को वंदन किया है। वंदो कौशल्या दिशि प्राची, जो प्राचीन दिशा, पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं, ऐसी मैया कौशल्या को हम वंदन करते हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम को जन्म दे करके हम सबका जीवन कृतार्थ कर दिया। ऐसी मां कौशल्या को वंदन। और इसी के साथ दशरथ राम सहते सब रानी। दशरथ राम सहते सब रानी।
प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। केवल हाथ नहीं उठाना है, बोलना है जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो हटा धाम की जय हो। अब आप कहें हटा धाम कैसे बन गया, जहां राम विराजमान हो जाए वो धाम नहीं होगा तो क्या होगा। अभी अभी आप सुन रहे हैं अवध नगरी को प्रणाम क्यों किया जा रहा है, केवल इसलिए यहाँ अपने सरकार प्रकट हुए हैं, वो अयोध्या नगरी प्रणम हो गई। और अयोध्या तो ठीक है, वहां के बासी नर नारी सब वंदनीय है। और बंधन में दशरथ जी को बंधन किया। दशरथ जी को इसलिए बंधन नहीं किया है कि वो राजा हैं, इंद्र का आधा आसन उनके लिए खाली रहता है, चक्रवर्ती हैं, नहीं इसलिए प्रणाम नहीं कर रहे हैं। तो क्यों प्रणाम कर रहे हैं? किसी ने यहां पर तर्क किया, भैया एक राजा को प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी के मन में क्या है, अरे भगवान के सामने राजा कैसे आ गया। तो गोस्वामी जी का भाव है, भैया राजा को इसलिए प्रणाम कर रहा हूं, धन्य है वो राजा महाराज दशरथ है जिन्होंने राम को प्रकट किया है, जिनके घर में प्रभु श्री राम आए हैं, धन्य है ऐसे महाराज दशरथ जी को हम प्रणाम करते हैं। और क्या कारण है प्रणाम करने का? बोले जिन्होंने प्रभु श्री राम के बिछड़ने के कारण अपने प्राणों का त्याग कर दिया, जिनको राम से इतना स्नेह इतना लगाव कि राम वनवास क्या कर गए, 6 दिन ही हुए और 6 दिन में महाराज दशरथ अपने प्राणों का त्याग कर दिए। तो बोले धन्य है ऐसे राजा वंदनीय हैं जो ब्रह्म के विचार के बगैर एक पल न रह सके। ऐसे महाराज दशरथ को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बंदों अवध भुवा सत्य प्रेम जिहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तृण तृण एव परिहरऊ। तृण के समान अपने तन का विसर्जन जिन्होंने राम के वियोग में कर दिया, ऐसे महाराज दशरथ को हम वंदन करते हैं। पूरी अयोध्या वासियों को वंदन। और आइए हमको शब्दों के माध्यम से नगरी को प्रणाम करें। अवधपुरी को हम बड़े प्यार से वंदन करें। अरे सीताराम जी की प्यारी, अपने राम जी की प्यारी, राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी, राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो सरयू जी को पानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। देखिए रामचरितमानस है ही गाने का ग्रंथ। जब तक साथ में गाइएगा नहीं तब तक आनंद आने वाला नहीं है। साथ में गाना है अपन को। ये रामचरितमानस का गा के ही आनंद लेना है, गाओगे नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगी। धन सुमित्रा धन के कई धन
से क्या निकलता है? जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। कैसे हैं अयोध्या के वासी? तो क्यों ना हम हटा को अयोध्या बना दें? क्यों ना हटा में ज्यादा ना सही तो 9 दिन कम से कम सुबह से लेके शाम और शाम से लेके सुबह तक जो भी मिल जाए, जिससे नहीं भी बोलना है उससे तो पहले ही बोलना है। कैसे? जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले, जय सिया राम, जय सिया राम मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत बदले मगन मत होए, करे कीर्तन संत अमर में मगन मस्त हो गए। सीता राम नाम भोले बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मन में कोई सतगुरु पानी लागे। सरकार की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। एक बार प्यार से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसी सुंदर अयोध्या नगरी और अयोध्या वासियों को प्रणाम करते करते गोस्वामी जी अब कहां पहुंचे? जनकपुरी और महाराज जनक जी की वंदना। और गोस्वामी जी ने लिखा है भैया, जनक जी को तो वर्णन ही कर सकते हैं, वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। जनक नगरी का हर एक पाप ऐसा है जो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका तो केवल हम वंदन करके ही निकल सकते हैं। इतना प्रेम, इतना समर्पण, इतना भाव, जो वंदन करना ही सार्थक है, वर्णन करने में तो बड़ा समय लगेगा। महाराज सुतकीर्ति का वर्णन आया है एक बार, जब सरकार वनवास करके लौटे तो अयोध्या में चारों भाई, चारों पत्नियां और पूरे सेवक खड़े थे। राम ने कहा भैयाओ, बहुत दिन से 14 वर्ष में आए हैं, किसी ने हमसे कुछ मांगा नहीं है, तुम लोग मांग लो हमसे कुछ। हाँ, आज हमारा मूड है देने का, मांगो, जो मांगोगे सो दूंगा। अब सब सोच रहे हैं क्या मांगो। भरत जी आए तो भरत जी चरणों में गिर गए और बोले, हे सरकार, इस दास का दासत्व तो कभी कम ना हो। ये दास आपके चरणों का अनुराग रूपी मयूर भंवर नित्य आपके चरणों में आनंद लेता रहे और न कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी बोले कि आपके यश रूपी ध्वजा को फहराने में मैं दंड बनकर के हर समय खड़ा रहूंगा। महिमा ध्वजा की नहीं है, महिमा उस डंडे की है
जो ध्वजा को खड़ा करके हर समय लहरा रहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं दंड के समान खड़ा रहूं, वो आपकी यश ध्वजा को हर समय लहराता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शत्रुघ्न जी आए, शत्रुघ्न तुम मांग लो। तो शत्रुघ्न जी बोले भैया एक कृपा करो। क्या? बोले भरत भैया के चरणों से प्रीति कभी कम न हो, ये दीजिए। भाई से प्रीति कैसे होती है, भाई से लगाव क्या होता है, भाई भाई का प्रेम क्या होता है, ये कभी हमारे दिल दिमाग से जाने नहीं पाए। भाई के भरत के चरणों से, क्योंकि भरत आपके अनुरागी हैं और भरत के अनुरागी अगर हम हो जाएंगे तो आप हमसे कभी दूर नहीं जाओगे, ये हमें पता है। इसलिए भरत के चरणों से हमें अनुराग बना रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये शत्रुघ्न जी ने मांगा। हनुमंत लाल खड़े थे, हनुमंत लाल खड़े बोले सरकार आपका गुणगान अद्भुत श्रवण करता रहूं और आपका नाम कीर्तन गाता रहूं और हमें कुछ नहीं चाहिए, ये हमें दे दीजिए। इसके बाद मांडवी आई। मांडवी बोली सरकार आपसे क्या मांगना, बिन मांगे ही आपने बिन मांगे ही अयोध्या जैसी नगरी की बहू बन गई, मैं क्या मांगू आपसे। उर्मिला बोली कि महाराज लक्ष्मण जैसे आपके चरणानुरागी हमें पति में लगे। दशरथ महाराज राज्य सम्राट चक्रवर्ती की मैं बहू बन गई और मैं क्या मांगू। जब सुतकीर्ति आई तो सुतकीर्ति बोली मैं मांगूंगी, मुझे चाहिए। किसी ने कुछ नहीं मांगा, सबने अनुराग मांगा चरणों से, लेकिन आज मैं अर्थ मांगूंगी। सब सन्नाटा छा गया अवध नगरी में। अरे सुतकीर्ति क्या हो गया, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई, तुम अर्थ मांगने जा रही हो, क्या मांग रही हो। तो सुतकीर्ति बोली सरकार आज मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपने वो बदकल वस्त्र दे दीजिए। क्यों, क्या करोगे उसका। बोले वो बदकल वस्त्र जो 14 वर्ष आप धारण करके रहे, आप मुझे वो वस्त्र चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे आज पता चला, हम तो कथाओं में सुनते थे कि चौथे पद में बन जाया जाता है, चौथे पद में साधु वेश धारण किया जाता है, लेकिन जब अयोध्या नगरी में आई तब यहाँ पता चला कि यहाँ तो भर यौवन में वनवास दे दिया जाता है, यहाँ भर यौवन में वनवास दिया। इसलिए हमें वो बदकल वस्त्र दे दीजिए। क्या करोगी उनका। तो सुतकीर्ति बोली उन वस्त्रों को मैं बार बार मत्थे से लगाऊंगी, बार बार अपने हृदय से लगा के रखूंगी कि धन्य है ये वस्त्र जो 14 वर्ष तक आपके अंग का स्पर्श करते रहे, आपके सुंदर कर कोमल चरणों का आश्रय लेते रहे। ये वस्त्र धन्य है, मुझे वस्त्र चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे मिथिला वासियों का वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल बंधन किया जा सकता है। तो गोस्वामी जी ने बंधन में किसी का नाम नहीं लिया। बंधन में क्या कहा कि बंदों परिजन सहते विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहो। बंदाओ परिजन कौन क्या है। बोले हमें नाम नहीं लेने का अधिकार नहीं है मिथिला वासियों का, बोले हर पात्र वंदनीय है। तो बंदो परिजन सहित विदेहो, विदेह राज को हम वंदन करते हैं, केवल विदेह राज को नहीं, परिजन सहित है, पूरी मिथिला नगरी के सहित है। जिन्हें क्यों वंदन कर रहे हो। बोले जिन्हें राम पद गूढ़ स्नेह, गूढ़ स्नेह है, गूढ़ प्रेम है, अवर्णनीय प्रेम है, ऐसे विदेह राज को वंदन करते हैं। भरत जी की वंदना, लखनलाल की वंदना, सुंदर महाराज शत्रुघ्न जी की वंदना, और उसी अवध परिवार में जोड़ दिया किसे, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी को। हनुमंत लाल जी की वंदना गोस्वामी जी ने की। भैया
हनुमंत लाल जी की वंदना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये राम के दास हैं और इन दासों की वंदना करोगे तभी दासानुदास बन पाओगे। दासानुदास बनना है तो पहले सरकार के दासों को पकड़ना होगा, भगवान के भक्तों को पकड़ना होगा। जब भगवान के भक्तों को पकड़िएगा, उनके चरणों का आश्रय लीजिएगा, तब कहीं भगवान हमें मिलेंगे। एक बार प्यार से बोलो ना, जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़ा जोर से बोलो, बैटरी चार्ज होती रहेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जो सो रहे हैं वो भी, उन्हें भी नींद न आए। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणवों पवन कुमार खल गण पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगा बसहि राम सर चाप धरता। ऐसों की वंदना करो जिन्होंने राम को सीना चीड़ के ही बोले सरकार कहीं बैठने को जगह न मिले तो आइए हमारे हृदय में बैठ जाइए। जात हृदय आगा और बसहि राम सर चाप। अब बताओ भैया, किसी के हृदय में वो भी धनुष बाण लेके बैठे हैं, क्या जरूरत। गोस्वामी जी बोले सरकार आपके तो हृदय में ही बैठ गए, हमारे दिल दिमागी में बैठ जाए राम तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। केवल मन में राम आ जाए, मन में राम समा जाए तो यह जीवन कृतार्थ हो जाए। बार बार वंदना और आगे सुंदर वर्णन आता है। बंदो नाम राम रघुवर को, नाम वंदना का वर्णन। और हेतु कृषानु भानु हिम कर को, नाम वंदना की महिमा और नाम वंदना के साथ साथ गोस्वामी जी ने अपने आप को सरकार के चरणों में अर्पण किया है। ज्यादा भजन नहीं गाएंगे, यहाँ तो हर पंक्ति गाने वाली है, लेकिन जो शब्द हमें सुंदर कथा का बोध कराए उन शब्दों को छोड़ेंगे भी नहीं। केवल एक लाइन गोस्वामी जी बोले, केवल नाम जपो। अरे जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। 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 मान करके तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो। मान कर तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो। राम रटे समो लाभ न कोई, नाम रटे लाभ न कोई। शब्दों पर ध्यान देते जाइए। शब्द क्या कह रहे हैं? नाम रटे समो, कभी नहीं, नाम रटे समो लाभ न कोई। लाभ रटे लाभ न कोई। नाम कहे समूहानी राम नाम जपते रहो। जब तक रही जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जब तक रही जिंदगानी राम नाम जपते रहो। और इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं वहीं जहां सुंदर कथा ये प्रारंभ हुई है। तीर्थराज प्रयाग
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तामस समोदम दया निधाना, रामत समोदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ परम सुजाना, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम सुंदर नाम महिमा का वर्णन करते हुए और तीर्थराज प्रयाग में वो स्वामी जी अपने मन को ले गए हैं और वर्णन आता है। प्रथम कथा प्रसंग सुंदर भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और जिन्हें ही राम पद, केवल अनुरागा नहीं अति अनुरागा, अति अनुराग है, समर्पण है, बिन राम के कोई काम नहीं करते हैं, बिन राम के श्वास नहीं लेते हैं, ऐसे भरद्वाज मुनि। एक दिन महाराज माघ मकर गति रवि जब होई, और तीरथ राज आव सब कोई। माघ मेला जब लगता है तीर्थराज प्रयाग में, मकर में सूर्य प्रवेश करते हैं, तो तीर्थराज प्रयाग में सभी तीर्थ कर देने के रूप में वहां सुंदर माघ स्नान करने के लिए पधारते हैं। और वहां बड़े बड़े संत महापुरुष भी आते हैं। तो वर्णन आता है उसी समय जाग बलक मुनि जी भी पधारे। जाग बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पदते सामंदर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। सुंदर चरण पाद प्रक्षालन किया, आसन बिछाया, आसन पर बैठाया और हाथ जोड़ के बोले, नाथ एक संशय बन मोरे, और कर गत देर तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक संशय है, और ये संशय मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आपको सब ज्ञान है। कर गत वेद तत्व सब तोरे, जितने वेद हैं वेदों का तत्व आप जानते हैं, आपके अंदर समाया हुआ है, रग रग में वेदों का तत्व भरा पड़ा है। तो कहूं सुमोही लागत भय लाजा, और जो न कहूं बर होई अकाजा। बोले महाराज, कहने में लाज्जा लगती है, कहने में संकोच लग रहा है, तो अगर नहीं कहूं तो अकाज होगा, समाज का भला कैसे होगा। देखिए, बड़ा प्यारा संकेत है। कोई भी आपके मन में शंका है, संसार का समाज का अगर भला चाहते हैं, तो किसी महापुरुष के सामने वो प्रश्न रखने में कोई संकोच ना करें, लाज ना करें। समाज को सुधारने के लिए, समाज को सन्मार्ग पर लाने के लिए किसी से भी आप कोई प्रश्न कर सकते हैं, उसमें हमें संकोच लज्जा नहीं करना चाहिए। अस विचार प्रगटों निज मोह, और हरहु नाथ कर जन पर छोहू। हम पर कृपा करें, छोह करें, और हमारे मन की पीर को हरे। बोले महाराज, तुम्हारे मन की पीर क्या है, भाव क्या है? तो पूछ लिया, ये राम कौन है?
मैं सुनता चला आ रहा हूं राम राम राम। आखिर ये राम है कौन? राम नाम का बड़ा प्रभाव उन्होंने सुना है, राम नाम की बड़ी महिमा सुनी है। प्रभु श्री राम के अपर को जाहि जपते त्रिपुरा, और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। हाथ जोड़ के बोले महाराज ये राम कौन है? प्रभु श्री राम के अपर को, ये वही राम है जिसको भूल बाबा भोले बाबा सतत जपते हैं? क्या ये वही राम है जिसको भोले बाबा अपने आप को खो जाते हैं, जिस नाम में डूब जाते हैं? क्या वही राम है कि अपर को, या कोई और दूसरा राम है? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, आप तो सर्वज्ञ हैं महाराज, आप कृपा करके कहूं विवेक विचार, विवेक से विचार करके हमें बताएं ये राम को है। जिस प्रकार हमारा मोह है, जिस प्रकार भ्रम चला जाए, सो आप हमसे कहिए। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से बोले कि याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, और तुम ही विदिते रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके बोले महाराज आपको सब पता है राम कौन है, आप सब जानते हैं, लेकिन अज्ञान बन करके आज हमसे पूछ रहे हैं। ये आपकी महानता है, ये आपकी सरलता का अरबल दर्शन है, सरलता की परिचय है। एक होता है तर्क प्रश्न, एक होता है जिज्ञासु प्रश्न। अगर कोई जानने के लिए करता है तो समझो उसके अंदर जिज्ञासा है, वो कुछ चाहता है। वो एक किया जाता है तर्क प्रश्न किसी को झुकाने के लिए। पर ध्यान देना, हमें तर्की वितर्की न बन करके अगर हम जिज्ञासु बन जाएं, कुछ पाना है, कुछ चाहिए, हम खाली हैं, हमें भरना है, हम भरना जरूरी है। और भरना क्या है? बोले जिसमें जीवन धन्य हो जाए, जिसको भरने से ठंडक आ जाए। जीवन रूपी घड़े में अगर जल रूपी शीतलता रूपी भगवत नाम भर दिया जाए तो ये घड़ा शीतल हो जाए। याज्ञवल्क्य जी बोले ऐसे हूं संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। हे ऋषिवर, जैसे संशय आपने किया है कि प्रभु श्री राम के अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, ऐसी संशय एक बार जगदम्बा पराम्बा सती के मन में हो गया था। और सती के मन में जब संशय हुआ तो संशय जाल में सती ऐसी फंसी कि सीधा जीवन ही समाप्त कर गई। लेकिन संशय भ्रमर जाल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कैसे? तो गोस्वामी जी कथा को प्रवेश करते हैं। एक बार त्रेता जुगे माही, एक बार जहां चौपाई में एक बार और श्लोक में एक दार शब्द आ जाए, वह समझना कोई विशेष लीला प्रकट हो रही है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
भूत बावन भोले बाबा के मन में ऐसा विचार आया कि हमें कोई कथा सुनाए, कथा सुनाए कोई। भोले बाबा रामचरित्र के अद्भुत वक्ता हैं, शिव जैसा कोई वक्ता नहीं है, लेकिन भाव कितना प्यारा है। वक्ता वही है जो कभी कभी श्रोता बनने की भी इच्छा रखे, वो वक्ता है। लेकिन आजकल वक्ता ऐसे हो गए, बोले वाह, बोले हम ही वक्ता हैं, हम किसी की कथा सुनेंगे, हम क्यों सुने कथा, हम सुनाते हैं, हम सुनते नहीं है। ध्यान देना, जितनी क्वालिटी श्रोता में बन के आएगी उतनी क्वालिटी वक्तव्य में बढ़ेगी। आज भोले बाबा के मन में इच्छा हुई कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए, तो सीधे महाराज कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास पहुंचे। साथ में कौन है? गोस्वामी जी ने बड़े प्यारे प्यारे शब्दों से संबोधन किया है। साथ में जो है वो कोई साधारण नहीं है कि संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। साथ में जगदम्बा परम्बा मां भगवती चल रही है, संग सती जग जननी भवानी। सीधे गए, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि ने देखा, वाह, जीवन धन्य हो गया, क्या सौभाग्य है, आज शिव और सती एक साथ आए हैं। तो तुरंत अगस्त ऋषि ने इनको प्रणाम किया, वंदन किया, पूजा की। और जैसे पूजा की तो सती के मन में शंका हो गई, अरे ये क्या कथा सुनाएगा, ये तो हमें ही प्रणाम कर रहा है, ये तो हमें ही वंदन कर रहा है। आजकल लोग उल्टा अर्थ जल्दी लगाते हैं। कोई महापुरुष हमें वंदन करने लग जाए तो हम कहते हैं वाह रे, हम अब तो हम ही श्रेष्ठ हैं, कौन है हमसे बड़ा। तो ऐसा ही तो सती के अंदर हुआ, और ये क्या कथा सुनाएगा। पर ध्यान देना, वक्ता अगर श्रोताओं का वंदन करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कथा नहीं सुना सकता, ये उसकी मानवता है। श्रोता वरदान है, श्रोता ना होते तो वक्ता की महिमा कैसे बढ़ती। वंदनीय वक्ता से पहले श्रोता है, श्रोता ही वक्ता की महिमा को बढ़ाते हैं। तो अगस्त ऋषि ने चाहे श्रोता समझ के सोच कहिए, चाहे त्रिभुवन गुरु समझ के कहिए, भूत बावन भोले बाबा सती को वंदन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजन किया और राम कथा हुई। आप लोग ध्यान से सुने, वक्ता के प्रति जब तक श्रद्धा ना हो तब तक कथा पल्ले पड़ने वाली नहीं है, समझ में आने वाली नहीं है। अगर कथा सुनना है तो पहले वक्ता से संबंधित होना पड़ेगा। वक्ता से आपके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष है तो फिर कथा में दोष पहले हो जाएगा, वो कथा समझ में आएगी नहीं, क्योंकि मन जाएगा बार बार वक्ता के द्वेषों पर। तो सती को कथा तो हुई, पर सती के मन में कथा समझ में नहीं आई, सती के पल्ले कथा नहीं पड़ी। कि राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। कथा तो हुई लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी। केवल बाबा ने कथा सुनी, माता जी को कथा समझ में नहीं आई। और कथा समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि सती ने पहले से ही अपनी विशेषता अपने हृदय में रख ली। मैं ये हूं, मैं जगदम्बा परम्बा हूं। वो जहां मैं विकार हृदय में प्रवेश कर जाए वहां कथा पर पल्ले पड़ने वाली नहीं है। कथा में भैया हृदय रूपी मंदिर खाली करके जाना पड़ता है। भैया चलो आज बड़ा सौभाग्य है, कथा हो रही है, हम खाली करके जाएं, सारे विकार, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान ये सब खाली करके हटाएं और कथा भर के आएंगे, कथा सुनने जाएंगे।
लेकिन कई जगह कुछ लोग ऐसे होते बोले मैं ये हूं, तो पर भैया वो ही रहोगे, पर कथा पल्ले पड़ने वाली नहीं है। कथा तो तब समझ में आएगी जब आपका हृदय खाली होगा, स्वच्छ होगा। सती अपने आप को क्या समझ बैठी? संग सती जग जननी भवानी मैं जगदम्बा परम्बा। ये क्या कथा सुनाएंगे हमें? तो कथा तो हुई, भोले बाबा को समझ में आई। धीरे धीरे वर्णन आता है, कथा में प्रसंग आया। इस समय प्रभु श्री राम दंडकारण्य में किशोरी जी की खोज कर रहे हैं। शिव ने कहा सुनिए ना, कथा को थोड़ा विश्राम दीजिए ना, पहले हमें अपने राम के दर्शन करने दीजिए। क्या देखना है? बोले हमें देखना है कि लीला पुरुषोत्तम कैसे लीला कर रहा है, मायापति कैसे माया में ही घुमा रहा है संसार को, हमें देखना है। तो शिव जी गए दंडकारण्य में, और दंडकारण्य में जैसे ही अपने राम को देखा तो राम क्या कर रहे हैं? बोले किशोरी जी की खोज कर रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर सैनी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। हाँ गुण खान जानकी सीता, और रूप सील वृत नेम पुनीता। सरकार खोज रहे हैं। और जब शिव ने देखा ये भेष, बोले वाह सरकार, नाटक करना तो कोई आपसे सीखे। शिव समझ गए ये नाटक ही तो चल रहा है। दूर से ही प्रणाम किया, पास में नहीं गए। शिवजी ने सोचा पास में जाऊंगा तो कोल पट्टी सारी खुल जाएगी। जैसे कोई रासलीला या रामलीला चल रही हो, कोई अपने परिचय का पात्र बना हो, अभिनय कर रहा हो, और हम उसके सामने नाम लेकर के कहें कहो भाई ये नाटक कब से करना चालू कर दिया, तो सारा भाव चौपट हो जाएगा। इसको किसने आगे भेज दिया, ये आगे कैसे आ गया? तो शिवजी जानते हैं ये नाटक चल रहा है, क्योंकि ना तो वो सीता है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता कहां है? बोले तुम्हें पावक महू करहूं निवासा, और तब लगे करहूं निशाचर नासा। तो भैया वास्तविकता तो तुम पावक महू करहूं निवासा, अग्नि में वास कर रही है। ये क्या है? बोले ये किशोरी जी की परछाई है, राम की माया है। और माया का हरण किसने किया? लोभ ने। रावण लोभ का प्रतीक है, लोभी नहीं होता तो हरण कैसे करता? और माया और लोभ के पीछे कौन पड़ा है? खोज कौन कर रहा है? ब्रह्म राम। रो रहे हैं, मानो भैया हम सबको दिखा रहे हैं कि मेरी माया बड़ी प्रबल है, किसी को नहीं छोड़ती। जब मैं माया के पीछे घूम रहा हूं, मैं रो रहा हूं, तो तुम सब सावधान रहना। अरे सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी।
एक बार प्यार से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। सती जी के मन में शंका, बोले सरकार आप स्वयं त्रिभुवन गुरु स्वर्णर मुनि सब नावत सीसा, और आप ये बनवासी दो राजकुमार जिनकी पत्नी हरी गई और जो पत्नी के वियोग में साधारण मनुष्य की तरह रो रहा है, आप उनको सच्चिदानंदन करके प्रणाम कर रहे हैं। शिव ने समझाया देवी ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये ब्रह्म है, ये लीला कर रहे हैं, ये हम सबको दिखा रहे हैं। लेकिन सती के पल्ले कोई बात नहीं पड़ी। तो शिव ने भी ज्यादा मत्था खराब नहीं किया, बोले तुम्हारे बात पल्ले नहीं पड़ी तो तुम ही जानो, तुम ही निपटो। और क्या कहा, जो तुम्हारे मन अति थोड़ा बहुत होता तो नहीं समझा देता, अति संदेह और तो पुनि जाए परीक्षा ले। सती बोली जी बढ़िया बात है, परीक्षा दोगी। तो पहला अपराध तो सती का है कि ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रही है। बताओ आजकल अभिमान जब सिर चढ़ के बोलता है तो वो किसी की भी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रह्म की परीक्षा, और परीक्षा भी कैसे, किशोरी जी का रूप धारण कर लिया। वाह, सीता जी बन गई। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता का आगे हुए चल पंथ ते ही जिही आवते सुर भू। किशोरी जी का रूप धारण किया और जहां से सरकार राम लक्ष्मण आ रहे थे उनके आगे आगे चलने लगी। नकल तो करी पर नकल में अकल का प्रयोग नहीं किया। सती जी को यह पता नहीं था कि कभी किशोरी जी राम के आगे नहीं चलती थी, वो तो पीछे परछाई बन के चलती थी, लेकिन ये आगे ही चलने लगी। ऐसे ही अभिमानियों का लक्षण है, अभिमानी हर समय 10 कदम आगे चलता है। एक जगह विद्वत संगोष्ठी हो रही थी, बड़े बड़े विद्वान गए, कोई पार नहीं पा पाया, सब हार गए। और एक अभिमानी महामूर्ख, वो सब विद्वानों ने आके कहता मैं जीत गया। अब सबको बड़ा अचंभा हुआ, बड़े बड़े विद्वान हार गए, भैया तू कैसे जीता? तो बोला वाह, जीतना कोई बड़ी बात है, जीतना तो बड़ा सरल है। तो सभी विद्वानों कहा भैया हमें वो कला बता दे, जीता कैसे जाता है? तो मूर्ख व्यक्ति बोला, सब अपना अपना ज्ञान बता रहे थे, सब अपने अपने उपदेश दे रहे थे, मैंने किसी की नहीं मानी, एक की नहीं मानी। तो सबने बाद में मत्था झुकाया और बाद में हमसे ही बोले भैया तुम जीते हम हारे, अब बताओ जीता कि नहीं जीता? सब मत्था झुका के रह गए। तो अभिमानियों का ये लक्षण है आजकल। तो ऐसे लोगों से तो मत्था झुकाना ही बढ़िया है, बंधन करके निकल जाओ, ज्यादा उनके साथ मुड़फच्ची करना अपनी मूर्खता का परिचय देना है। आज सती आगे दौड़ी, सरकार पीछे पड़ गई। किसी ने कहा भैया अगर अपने राम समझ गए थे कि ये सती हैं, किशोरी जी नहीं हैं, तो इन्हें रास्ता बदल देना चाहिए। ये पीछे क्यों पड़ गए? ये दूसरे रास्ते से चले जाते। तो संतों का भाव है, अपने राम कह रहे हैं कि जो हमसे आगे दौड़ता है, अभिमानी बन के दौड़ता है, उसका मैं ऐसे ही पीछा करता हूं। कब तक? बोले जब तक अभिमान चूर्ण ना कर दूं तब तक पीछे ही पड़ा रहता हूं। लेकिन सती ने उल्टा अर्थ लगाया, बोले वाह देखो 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 कैसे पीछे आ रहा है, हमें ही सीता समझ लिया। और सती ने सोचा जब कि अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पीछे ही आ रहे वो तो सती बैठ गई। और अपने सरकार जब पहुंचे सती के पास तो हाथ जोड़ करके कमाल कर दिया, प्रणाम कर रहे हैं, ये है राम,
ये है रामचरित्र, ये है रामायण की मर्यादा। हर एक स्त्री को हमारे सरकार प्रणम्य मानते हैं, ये रामायण है? आजकल हम लोग ये व्यासपीठ है, यहां से ज्यादा बोलना अपराध है, मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन सारा ही समझें, हमारे भाव विचार बदल जाते हैं। तो अपने राम को देखो, हर स्त्री को, वो भी इतना अभिमान भरी सती के अंदर, फिर भी जोर पाने प्रभु कीने प्रणाम, जोर पाने प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीने निज नाम, पिता समेत लीने निज नाम। पहले प्रणाम किया और अपना नाम बताया। पहले परंपरा थी अपना नाम, अपना वंश, पिताजी का नाम लेके परिचय दिया जाता था। तो परिचय कैसे दिया है भैया? हम अवध नरेश महाराज राजाधिराज चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज दशरथ के प्रथम पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। पिता समेत लीने निज नाम, पिता समेत लीने निज नाम। और इसके बाद कहा माता जी चक्कर क्या है? आज अकेले निकल पड़ी घूमने के लिए। कहाँ बहोरी कहाँ बरस के तू, बहोरी कहाँ बरस के तू, विपिन अकेली फिरौं के तो, विपिन अकेली बोले माता जी चक्कर क्या है? आज अकेले निकल पड़ी बन घूमने। कहाँ बहोरी कहाँ बस के तू। अब सती घबरा गई, बोले सारी पोल पट्टी खुल गई। और ये भी अभिमानियों का लक्षण है, कभी सत्य मानने को वो तैयार नहीं होते, सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करते। वो सती के सामने ब्रह्म खड़ा है और सती क्या कर रही है? आंख बंद कर ली, नयन मूंग बैठी मग माही, और हृदय कंपे तन सुध कछु नाहि। हृदय कांप रहा है, सुध भूल हो गई, लेकिन नयन बंद कर लिए। अरे यार, नेत्र बंद करने की क्या जरूरत थी? सच्चाई जब प्रकट हो गई होती तो प्रणाम कर लिया होता, माफी मांग लेती, बस बात यही समाप्त। लेकिन नहीं, नयन मूंग, उस सच देखने के लिए तैयार ही नहीं है। अवमान रूपी पर्दा से अपने पूरे भावनात्मक अंग को ही ढक लिया। नयन मूंग बैठी मगमाही। तो अपने राम भी बोले देखो, कब तक नयन मूंद के रहोगी? कभी तो खोलोगी। सच्चाई कब तक छुपेगी? कभी तो सामने आएगी। थोड़ी देर में जब आंख खुली तो क्या देखा? जित चित वहीं तत प्रभु आसीना। सरकार ने पूरी लीला आवरण का दर्शन करा दिया सती को कि फिर चितिबा पाछे पुनि देखा। और क्या देखा? राम लखन सिए सुंदर वेशा। अब तो केवल राम नहीं है, राम लखन सिए सुंदर वे। किशोरी जी भी साथ में है। दाएं देखे तो राम, बाएं देखे तो राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सभी गाइए। सीता राम राम राम, 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 सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम राम सीता राम 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 सीता राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 नेट नहीं चल रहा। सीता राम 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 सीता राम 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 लाइट बंद। सीता की राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता 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 इतना टाइम लग रहा है यार तुम्हें जनरेटर से और सुनो तुम बात बहुत कर रहे हो तुम्हें जरूरी है खड़ा हो इतने सामने बैठो कुर्सी डालो वीडियो बनाने इतने कल से खड़ो नहीं होने केवल एक लड़का बैठेगा ऑपरेटर उनको काम जल्दी भाव करो सीताराम 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 राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय हाँ बेटा राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम लाइट नीचे करो लाइट कीड़ा आ रहा है ना जय राम जय जय राम बताओ सब मचा दो तुम यार पहले से व्यवस्था बनाओ चाहिए श्री राम